हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। क्या हाल सबके? अच्छे हैं? तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है आज का टॉपिक? सॉइल, है ना। सॉइल की बात करेंगे हम, ठीक है। सॉइल की बात करेंगे, देखेंगे कि सॉइल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने, और उसका क्या यूज़ होता है, कैसे उसका एक डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे सॉइल इरोड हो रहा है, कैसे उसका जो कह सकते हैं क्वांटिटी है या फिर कैसे उसका क्वालिटी है वो घट रहा है ना, और उसे कैसे बचाया जाए। तो वो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसे ध्यान से देखना आपने है और इसको नोट कर देना है आपके इस लेक्चर को देख के, है ना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते चलूँगा साथ साथ में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके करिकुलम के लिए, होगा आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये टॉपिक। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो सॉइल एक क्या है? रिसोर्स है। एक मिनट। हम्म ठीक है, सॉइल क्या है? एक रिसोर्स है। सॉइल क्या होता है ये देख लेते हैं पहले हम। सॉइल जो है आपका एक रिसोर्स है जो हम जिस पे खड़े हैं, हम डेली के अपने काम कर रहे हैं, है ना, अपने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गए, है ना, जितने भी ये ज़मीन है ये सारा कुछ क्या है? सॉइल इसे कहेंगे। एक मटेरियल जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा, हार्ड भी होगा कहीं पर, वो टाइप्स में हम देखेंगे। और वो कैसे फॉर्म होता है ना, जिसमें कि फोर्सेस ऑफ नेचर, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर का योगदान होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, है ना, उसका एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया, पानी कैसे बह रहा है वहाँ पर, है ना, हवाएं किस प्रकार के चल रहा है, ग्लेशियर्स हो गए, है ना, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स कौन से हैं? वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस जो कि चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। उसमें कुछ एनिमल्स भी हमारे आ गए, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गया, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फॉर्मेशन ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की बात करिए, इसे हम डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं और क्या है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। सॉइल में और क्या क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल तो पाया जाता है। ऑर्गेनिक क्या हो गया? जैसे कि जो चीज़ें जो सड़ जाती हैं उसमें, है ना, जैसे पत्ते हो गए, है ना, और पेड़ पौधे, सारा कुछ जो सड़ जाता है वो कुछ पाया जाता है इसमें, है ना, उसे हमस बोलते हैं। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है जो नहीं सड़ सकते, जो नहीं गल सकते हैं, वो सारे कुछ भी पाए जाते हैं सॉइल में। फिर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, है ना, क्या क्या है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स जो है, और क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो है उसका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टी। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। अब इन आधार पे, ये सारे कुछ जो फैक्टर्स है, इसके आधार पर जो सॉइल का डिवीजन है, टाइप्स जो है इंडिया में जो पाया जाता है, उसको हमने बांटा है। अब ये थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसकी, हमने बोला था। तो जो आपका सॉइल है वो बेसिकली ये सॉइल प्रोफाइल है, जिसमें दिखाया गया कि ये 4 प्रकार के लेयर्स में बटा हुआ है ना। पहला क्या है? पहला आपका टॉप सॉइल है, द अपर सॉइल लेयर। अपर सॉइल मतलब कि जमीन से सबसे ऊपर जिस पे हम हैं, है ना, सबसे ऊपर जिस पे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, है ना, बाकी सारा काम करते हैं, ये जो है वो आपका टॉप सॉइल होगा। और ये बहुत ही फर्टाइल होता है, जो एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं, है ना, तो टॉप सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। सेकेंड, उसके नीचे का एक लेयर आता है जो क्या होता है? सब सॉइल कहा जाता है ना। उसमें थोड़े बहुत पत्थर होते हैं। अच्छा, इस वाले में बहुत फाइन होता है एकदम, मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं बहुत बारीक होता है एकदम, बहुत, जिसको कि मतलब हम एज अ खेती के लिए यूज़ करते हैं। बहुत बारीक, कोई कंकड़ पत्थर नहीं, कहीं कहीं पर कंकड़ पत्थर है, जैसे पहाड़ी एरिया में ये सब है, लेकिन प्लेन्स में आपको ऐसा मिलेगा। तो सेकंड जो है वो सब सॉइल है, उसके नीचे का थोड़ा पथरीला होगा, उसके नीचे का लेयर जो है वो थोड़ा पथरीला होगा। आप खोदते हो थोड़ा, है ना, तो पता चल जाएगा आपको। तो उसमें पथरीला होगा, थोड़े कंकड़ होंगे, थोड़ी मिट्टियाँ भी होंगी, है ना। ये सिर्फ मिट्टियों से भरा रहेगा पहला वाला। दूसरा वाला में थोड़ा पत्थर होगा। तीसरा में थोड़े और
मोटे पत्थर होंगे ज़्यादा, है ना, जो कि क्या है, पेरेंट रॉक है, मतलब जो बहुत पुराने रॉक्स हो गए जिनसे और जो पत्थरें बनते हैं वो कुछ इसमें पाए जाएंगे, और है ना, और उसके नीचे जो होगा वो अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होगा, एक उससे नीचे और बड़े पत्थर और पुराने पथरीले ही पथरीले, वहाँ मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी, है ना, या फिर बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी, तो वो कुछ है यहाँ पाया जाता है। ये हमने सॉइल प्रोफाइल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैसे है, ठीक है, आ जाओ। इंडिया का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके लैंडफॉर्म्स पे, है ना, उसके क्लाइमेट कंडीशन पे, उसके वेजिटेशन टाइप पे, किस प्रकार का वहाँ पर पेड़ पौधे जानवर ये सारा कुछ है, ठीक है, तो ये डिफाइन करता है, जिसके आधार पर वेरियस टाइप्स ऑफ स्लोप सॉइल्स पाया जाता है। पहला क्या है, पहला देख लेते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात हो रही है ना, जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, ये बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इंडिया में पाया जाता है, और इस पे ही खेती वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती है ना। पूरे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स, एक छोटा सा मैप देख लें यहाँ पे, आज अच्छा मैप बना लेते हैं ना, थोड़ा ये ऐसे ऐसे सिर्फ नॉर्थ का ही बनाते हैं, ये रहा, एनीवे तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ पर, जैसे जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है, वो सारा कुछ जो क्या है, जिसमें एलुवियल सॉइल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ये किन के द्वारा फॉर्म होता है, 3 नदियों के द्वारा जो हिमालय से निकलती है, अभी मैंने बात की ना, इंडस, गंगा, है ना, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ, तभी तो आप देखो कि पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा होती है, यूपी, बिहार, है ना, और या फिर आपके हरियाणा हो गया, ये सब में खेती बहुत ज़्यादा लेवल पे की जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन सारे नदियों की वजह से, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, आपके ब्रह्मपुत्र जो है नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पर भी, तो वहाँ एलुवियल सॉइल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि क्या खेती बाड़ी में बहुत ही हेल्पफुल होती है ना। तो दीज सॉइल्स आर एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो। अब भैया ये वाले जो सॉइल है वो राजस्थान और गुजरात में भी पहुँच जाते हैं, कैसे, धीरे धीरे थ्रू नैरो चैनल्स या नैरो कॉरिडोर, धीरे 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 नदियों के हेल्प से ही, ऑल दो, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है, और कौन से एरियाज में, डेल्टा वाले एरिया में, जैसे कि महानदी, है ना, महानदी के डेल्टा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इसके कृष्णा रिवर, मतलब इन जो रिवर्स हैं इनके आसपास के जितने इलाके हैं वो सारा कुछ में ये वाले जो सॉइल है वो पाया जाता है। कौन सा, एलुवियल सॉइल, ये देख लो, है ना, ये ध्यान रखना है आपने, एलुवियल सॉइल। और क्या है इसमें देख लेते हैं, और क्या क्या है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, क्या क्या होते हैं इसमें, रेत होता है, सैंड, सिल्ट, है ना, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, क्ले और सिल्ट, बहुत बारीक मिट्टियाँ भी होती है, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है किसके, एलुवियल सॉइल के। और ये कहाँ पाया जाता है, इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक्स ऑफ स्लोप, द सॉइल्स आर कोर्स। अब ये कहाँ, जैसे नदियों से जैसे नीचे ये उतरेंगे, जैसे पहाड़ों से या स्लोप से, तो वहाँ पर ये थोड़े क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, फाइन होते हैं, हल्के से दरदरापन रहेगा उसमें। और सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन प्लेन्स सच एज द्वार्स, शोज एंड तराई। ये 3 जो है क्या है, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, ऐसे रीजन्स को जहाँ से कि माउंटेन से प्लेन्स में कन्वर्ट होता है लैंड, तो वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र है, ये चीज़ है ना, आगे आपके चैप्टर्स में आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो एलुवियल सॉइल है वो थोड़े दरदरे मिलेंगे, पथरीले, हल्के, ऐसा इस प्रकार का थोड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, है ना, एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल को किस हिस्सों में बांटा गया है। ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या कहते हैं उसे, बांगर, है ना, और न्यू एलुवियल सॉइल उसे क्या कहते हैं, खादर। ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल को 2 हिस्सों में बांटा गया उनके एज के हिसाब से, पुराने वाले को कहते हैं बांगर, नए वाले को कहते हैं खादर। दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं अभी। बांगर जो है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, कंकड़ कंकड़ पत्थर कहते हैं ना, वही कंकड़, छोटे 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 पथरीले
क्या है, मिट्टियाँ या फिर पथरीले छोटे छोटे, मतलब जो टूट जाता है, जो बड़ा पत्थर होता है वो धीरे 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 जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से वह टूट के छोटा छोटा कंकर हो जाता है, तो उसकी मात्रा जिसमें ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे, है ना, बांगड़ कहेंगे। किससे ज़्यादा है, खादर से ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स खादर से ज़्यादा है तभी तो हम उसे बांगर कह रहे हैं। और खादर में क्या होगा, खादर, खादर मतलब हमें फाइन पार्टिकल्स, मोर फर्टाइल। जो खेतीबाड़ी ज़्यादा जिसमें की जाती है एलुवियल सॉइल में, वो ज़्यादातर कौन से वाले होते हैं, ये होते हैं खादर। खादर जो एलुवियल सॉइल है टाइप, उसमें ज़्यादातर खेतीबाड़ी की जाती है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। और क्या है, वेरी फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल, है ना। मोस्टली सॉइल कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर लेंगे कि सॉइल्स में क्या क्या पाई जाती है। पोटैश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है ना, जो कि किसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुगर केन को उगाने के लिए, पैडी हो गया हमारे, धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना, या फिर अदर सीरियल या फिर दलहन तिलहन, है ना, सीरियल्स एंड पल्सेस, ये उगाने के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वाइटल है सॉइल। सॉइल्स इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब कुछ ऐसे सॉइल है जो कि ऐसे जोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है जहाँ की क्लाइमेट बहुत ही सूखा है ना, तो वहाँ पे उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको ट्रीट करके, मतलब उसको उस लायक उपजाऊ बनाकर फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो आपका ब्लैक इन कलर होगा, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, रेगर सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगर सॉइल, या फिर और क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल देखने में काला होता है ना। और अब जैसे इसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो हम इसमें क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कॉटन, है ना, कॉटन की उपज ज़्यादा होगी इसमें, इसीलिए इसका ये भी नाम है। बाकी रेगर सॉइल तो इसे बोलते ही हैं। आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग, ये देख लो, है ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल। इसमें क्या माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के साथ, और जो पेरेंट रॉक बताया था ना, पेरेंट रॉक शुरू में हमने देखा था सॉइल प्रोफाइल में, तो जो पेरेंट रॉक है वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से मिलके ऐसे वाले सॉइल को बनाने में, ठीक है, जिसमें कि कॉटन की उपज ज़्यादा की जाती है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल्स टिपिकली फाउंड इन वेयर, डेक्कन एरिया में, है ना, नॉर्थ वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। और क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये देख लो, महाराष्ट्र में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ है ये सौराष्ट्र, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात का एरिया है। मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, गोदावरी कृष्णा वैली, वैलीज है ना, नदियों के आसपास के इलाकों। तो ये कुछ रीजन से जहाँ पर ये वाले जो ब्लैक सॉइल है इनका ज़्यादा, तभी आप देखना गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉटन की खेती की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाया जाता है, इसीलिए। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब इसमें क्यों इतना ज़्यादा, मतलब कि क्योंकि यह बहुत ही फाइन होता है, मतलब एकदम बारीक बारीक। और इसमें क्या होता है कि जो वाटर, पानी जो है, पानी रोकने की क्षमता अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फाइन है। आप देखते हो ना, चिकनी मिट्टी जो होती है एकदम, आप उसको उसमें यूज़ करते हो कुछ जैसे बनाने के लिए, बर्तन वर्तन हो गए मिट्टी के, और ये सारा कुछ खिलौना वगैरह, तो वो सारा कुछ में क्या पानी ज़्यादा रहता है ना, और एकदम फाइन होता है। तो वैसा ही मतलब कि ब्लैक सॉइल है जिसमें कि ये मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होता है। और केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, केमिकल का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैंगनीजियम होता है, पोटैश होता है, लाइम होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। अब जैसे उस वाले में पोटैश, लाइम ये सब पाया जा रहा है, तो वो शुगर केन और इस सब में हेल्पफुल है। इस उसके साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब पाया जाता है, तो ये किसके लिए फेवरेबल है, ये है कॉटन के लिए, ठीक है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी वो बात है कि देख लो, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जब धूप वगैरह होती है ना, तो ये क्रैक पड़ जाते हैं मिट्टियों में। उससे क्या होता है कि उनको एक
हवा अंदर जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, एयरेशन बोलते हैं उसे, है ना, एयरेशन। ये देखो प्रॉपर एयरेशन ऑफ दीज सॉइल्स, ये स्टिकी होते हैं, है ना, गीले होते हैं, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली। अब इसे जल्दी से जल्दी क्या उसको प्लग नहीं कर दिया, मतलब क्या कहते हैं, हल से उसे ऊपर नीचे नहीं कर दिया गया खेती करने के लिए जल्दी से जल्दी, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी। तो इसके लिए इसे जल्दी जल्दी करके, है ना, आफ्टर फर्स्ट शावर इन द सेंस मानसून का पहले शावर के बाद प्री मानसून पीरियड में इसको फिर खेती के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सॉइल है आपका वो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। ये रॉक के टाइप है ना, ये जब रॉक पढ़ेंगे ना तो हम जानेंगे कि इग्नियस क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है ना, ये सारा कुछ, सैंड क्या होता है, ये सारा कुछ। तो जो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में जो होता है ना इग्निशियस रॉक, है ना, वो रेनफॉल, जिसमें जहाँ रेनफॉल कम होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ही बनेगा ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जहाँ लो रेनफॉल होगी और क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक होगा, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। कौन सा, रेड एंड येलो सॉइल। जैसे कि कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन एरिया है ना, कौन सा वाला, छत्तीसगढ़ का रीजन थोड़ा हो गया आपका, कुछ रीजन जो आपके महाराष्ट्र के आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश के आ जाएंगे, वो वाला एरिया जो है वो डेक्कन रीजन कहलाता है। तो डेक्कन में क्या है, ये पाया जाता है ज़्यादातर रेड एंड येलो सॉइल। और कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर कहाँ, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग विद द जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है ना, कोंकण एरिया, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, वो वाले एरियाज में ज़्यादा, और कहाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब में पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। द सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। अब उसकी रेडनेस कलर का क्या मामला है, क्यों है वो थोड़ा लाल क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आयरन कंटेंट उसके साथ मिलके मेटामॉर्फिक रॉक के साथ वो लाल दिखता है। और येलो कब दिखता है, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, थोड़ा उसमें पानी का कंटेंट होता है, तो वह हमें पीला दिखता है। इसीलिए इसे हम रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। क्यों चेंज होता है, क्योंकि ये सारे इसमें केमिकल्स हैं के पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में पाए जाते हैं, इस वजह से ये सारा कुछ ऐसे दिखता है। नेक्स्ट जो है आपका लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल इज व्हाट, पहले तो देख लो लेटराइट वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है, क्या मालूम है इसका मतलब क्या है, लेटर विच मीन्स ब्रिक, है ना, लेटर मतलब ब्रिक, है ना। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, है ना। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये पाया जाता है, ठीक है, ये वाले जो लेटराइट सॉइल है। और वह क्या है, वेट और ड्राई सीजन अलग अलग, जो जैसे बारिश की सीजन हो गई या फिर जब गर्मी की सीजन है उस समय पर यह चीज़ पाया जाता है, ये उस समय बनता है। और इसका एक चीज़ देख लेते हैं, है ना, द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब बहुत ज़्यादा भारी वर्षा के कारण क्या होता है, इसका पीएच स्केल जो है, पीएच क्या है, वह 6.06, 6 से पीएच 6 से कम होता है ना, जो एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, है ना, तो प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और क्या हो जाता है, ऑफकोर्स मोस्टली इन कहाँ सदर्न स्टेट्स में, जैसे वेस्टर्न घाट्स में रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, यहाँ पर ये लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन वाले इलाकों में देखना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश की वजह से क्या होगा, एसिडिक कंटेंट उसका कम हो जाएगा, तो यह प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसकी वजह से इनका क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स का कम हो जाता है ना, डेफिशिएंट इन वो। फिर क्या है, सॉइल सपोर्ट्स डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कैसे वाले पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के टाइप जो होते हैं, है ना, डेसिडियस होंगे, और कौन सा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है,
इस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर क्या पाया जाएगा, इस वाले इलाके में क्या होता है, चाय कॉफ़ी इन सब चीज़ों की खेती ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो इनके लिए फेवरेबल हो गए। तमिलनाडु में देख लो कि क्या, और आंध्र प्रदेश केरला में क्या होगा, इनको कैश्यू नट्स, क्या है, काजू, काजू उगता है ना, तो काजू वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, उपज होगी। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। ये कैसा होता है देखने में, रेड टू ब्राउन इन कलर होगा, थोड़ा सैंडी टेक्सचर होगा, बालू के जो रेत होता है ना, रेत की तरह थोड़ा इसका टेक्सचर होगा, रेतीला होगा, है ना, क्योंकि ये सलाइन है नेचर में थोड़ा, इसी वजह से। इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई। अब इसी मिट्टी से क्या होता है, इसी मिट्टी से आपको कहीं कहीं पर जो नमक है, कॉमन सॉल्ट है, वो भी इसी से निकाला जाता है, ठीक है, पानी को इवापोरेट करके। तो ये चीज़ हो गया। ड्यू टू ड्राई एंड हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस रीजन, ये जहाँ पर भी पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, मॉइस्चर कम होता है, जल्दी इवापोरेट हो जाता है, और वहाँ पर क्या कि कोई ज़्यादातर पेड़ पौधे उसमें नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से यह बहुत ही क्या है, इसको सॉल्ट के लिए भी यूज़ कर पाते हैं, और यह इवापोरेशन को फास्ट करने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए। फॉरेस्ट सॉइल नेक्स्ट जो है आपका, है ना, यहाँ पे बात कर ली हमने, नाम से ही पता चल रहा है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। अब हिली एंड माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, देखो ना, जंगल होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए इसको फॉरेस्ट सॉइल कहा गया है ना। हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, है ना, रेन फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है ना। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। और जो सॉइल की टेक्सचर है, सॉइल किस टाइप का है, वो कैसे होगा, कैसे डिफाइंड होगा, वो इसके वजह से, मतलब कि किस लोकेशन पे कैसा है क्लाइमेट, उस हिसाब से यह डिपेंड करता है। आगे ये देख लो, एक मैप है ना, ये बताया, देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन आपका इस वाले एरिया में पाया जा रहा है, एलुवियल सॉइल जो है वो आपका इस वाले एरिया में पाया जा रहा है, रेड एंड येलो सॉइल जो है वो इस वाले एरिया में पाया जा रहा है, ब्लैक सॉइल आपका ये देखो एरिया इसमें पाया जा रहा है, लेटरेट सॉइल जो है आपका ये यहाँ इस वाले, ये वेस्टर्न घाट हो गया आपका, है ना। फिर एरिड जो है ये रखा, एरिड रीजन ये हो गया, यहाँ भी देखो आपका रेड एंड लेटरेट सॉइल पाया जाता है। तो ये एक मैप में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इससे बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं उसका, है ना। द डेंडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, है ना। जो सीधा साधा सिंपल, है ना, जो बारिश के बहाव के वजह से या हवा के बहाव के वजह से जो भी एक जगह की जो मिट्टी है वो वहाँ से बह के या फिर उड़ के दूसरी जगह चल जाएगी, और भी अदर फैक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, सॉइल इरोजन कहलाएगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली। अब सॉइल इरोजन और वापस से बनना, है ना, निकलना बनना, ये साथ ही के प्रोसेस है, एक साथ ही होता है दोनों, और इनमें हमें बैलेंस बनाना चाहिए। और यही जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे वजह से, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग, इन सब के वजह से हम क्या कर देते हैं, यह जो प्रोसेस है इसको इम्बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस में नहीं रहता है। फिर द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक गलीज। गलीज किसे कहते हैं, जो पानी कट रहा है, बारिश आ रहा है तो आप देखते हो ना कहीं पे, अब आप अपने घर के आगे अगर मिट्टी है तो वहाँ पर अगर बारिश बहुत तेज हो रही है तो मिट्टी कटते हुए जाता है, मिट्टी लेते जाता है, जो पानी है पानी है पानी काटते काटते। तो वैसे ही कुछ नदियाँ भी करती हैं, तो नदियों की वजह से वो एक गली फॉर्म हो जाता है, छोटा सा एक चैनल फॉर्म हो जाता है, उसको गली बोलते हैं, है ना, डीप चैनल। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नॉन एज, और ऐसे जो लैंड जो कि कल्टीवेट जिसमें नहीं होते हैं वो बैड लैंड हो जाते हैं, है ना। बैड लैंड उसे कैटेगरी में डाल दिया जाता है जिसपे कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है।
और जो बड़े स्केल पे अब ये हो ना, जब जैसे कि मान लो एक तो एक छोटे छोटे हो गया, फिर बड़े एक बहुत बड़े एरिया में अगर हो गया, तो जैसे ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप, स्लोप से जब जैसे ही नीचे आता है प्लेन में, माउंटेनियस रेंज से नीचे और बड़े लेवल पे जब हो रहे, तो उसे क्या कहते हैं फिर, ये शीट इरोजन है ना। शीट, वो एक शीट हो गया बहुत बड़ा, एक तो सॉइल हो गया, फिर वही बड़े लेवल पे आ गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, शीट इरोजन, शीट इरोजन। ठीक है, कैसे कंजर्व करना है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं देख लो जरा। टेरेस फार्मिंग है ना, टेरेस कल्टीवेशन, पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि ऐसा मतलब लेवल्स होते हैं, स्टेप ऐसे ऐसे, एक यहाँ पर हो गया, फिर उसके ऊपर एक जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी नुमा है ना, वैसी खेती करने को प्रमोट कर सकते हैं हम, है ना। होता है, आप कभी पहाड़ में घूमने वगैरह जाओ है ना छुट्टियों में, अपने गर्मी की छुट्टियों में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे टेरेस फार्मिंग किया जाता है, जो कि क्या करता है, सॉइल इरोजन रेस्ट्रिक्ट करता है ना। क्योंकि सीधा रहेगा तो बह जाएगा पानी, पहाड़ है ऐसे, पानी आया बह जाएगा, सारा मिट्टी लेके आएगा। अब उसी में ऐसे ऐसे आप सीढ़ी ऐसे, अब आप कभी एक काम करना, एक प्रैक्टिकल करके देखना, आप घर में सीढ़ी है ना, उस पर ऐसा पानी गिराना, तो ऐसा तो नहीं कि सीधा निकल जाएगा पानी, और धीरे 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 एक एक स्टेप, तो उसमें क्या होगा कि जो रेट है वो कम होगा उसका, सॉइल इरोजन का। ऐसा तो नहीं कि पूरा बंद हो जाएगा, नहीं, उसका कम हो जाएगा, कम। तो वो हम टेरेस कल्टीवेशन को यूज़ करते हैं। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बहुत बड़े बड़े खेत हैं ना, उनको छोटे 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 में बांट दिया जा सकता है, और इन सब स्ट्रिप्स में क्या कर सकते हैं हम, खेती इसमें कर सकते हैं अलग 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 अलग, जो कि क्या है, वो सॉइल इरोजन को रोकेगा, हवा के कारण जो है हवा का बहाव कम करेगा उसमें, है ना, विंड, फोर्स ऑफ विंड, तो वो रुकेगा। फिर क्या है, फिर रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। अब इन जो चीज़ों पे हमने स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लगाए, उसी में हम पेड़ भी लगा दें अगर उसी हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से, या फिर किनारे किनारे बीच में जो भी हमने डिवाइड किया लैंड को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट्स हो गए। उसमें अगर पेड़ लगा दें तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करता है किसमें, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब जैसे ये चीज़ अगर प्लेन में कर दिया तो आपका ये हवा का बहाव रोकेगा और वो करेगा। सिमिलरली जो रेतीले जो जगह है हमारे, मान लो अगर हम अपने डेजर्ट की बात करें राजस्थान में, तो वहाँ पर कैसे झाड़ी नुमा है ना, झाड़ीदार पत्तेदार इस तरह के हम पेड़ लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगा, आपका जो सैंड ड्यून्स है उन चीज़ सैंड को हवा को रोकेगा, तो वो उड़ेगा नहीं सैंड, तो ये कुछ बचाने में हेल्पफुल होगा किसमें, जैसे वेस्टर्न इंडिया की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा, जाना होगा, बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा आपको इस चीज़ से। और बाकी दुर्गा पूजा की आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो, शिक्षा से भरपूर रहो। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, है ना। तो ये इस तरह के वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।